तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 मैंगोज राउंड द ईयर। तो यहाँ पर 3 दोस्तों की कहानी बताई गई है हमें, नीतू, अमन और प्रीति की। नीतू बोलती है, अरे वाह अमन, लंच बॉक्स के अंदर बहुत ही टेस्टी टेस्टी खाना लेकर आए हो। तो यहाँ पर अमन बोलता है, हाँ हाँ देखो नीतू भी पोटैटो की सब्जी लेकर आई है। और प्रीति जो होती है ये बोलती है, आई हैव गॉट भिंडी, मैं भी भिंडी लेकर आई हूँ। तभी अचानक से अमन बोलता है, अरे नीतू, मुझे लगता है तुम्हारी पोटैटो की सब्ज़ी तो ख़राब हो गई है। जो प्रीति होती है वो ये देखकर थोड़ी परेशान हो जाती है और बोलती है, कोई बात नहीं, इस सब्ज़ी को मत खाओ, डोंट ईट दैट। तुम बीमार पड़ जाओगे अगर तुमने इसे खा लिया ख़राब सब्ज़ी को। जो मेरे पास थोड़ी भिंडी है उसे ले लो। तो यहाँ पर ये तीनों फ्रेंड्स फिर शेयर करके खाते हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि आखिर पोटैटो की सब्जी खराब थी, ये अमन को कैसे पता चला? शायद उस सब्जी से बदबू आ रही होगी या देखने में वो गंदी लग रही होगी। तो यहाँ पर बीजी की भी कहानी बताई है। बीजी रिटर्न द ब्रेड। जो बीजी थी, अमन की जो बीजी थी, वो क्या हुआ, मार्केट के अंदर गई ब्रेड खरीदने के लिए। जो शॉप थी वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। शॉपकीपर ने ब्रेड का एक पैकेट उठाया और बीजी को दे दिया। बीजी ने उसकी तरफ देखा और उसको तुरंत के तुरंत वापस कर दिया। अरे बीजी ने लेकिन ऐसा क्यों करा? उन्होंने तो ब्रेड मांगा था और शॉपकीपर ने तो उन्हें ब्रेड ही दिया। तो उन्होंने लुक एट द पिक्चर ऑफ द ब्रेड पैकेट हेयर एंड गेस व्हाई बीजी रिटर्न्ड इट। तो यहाँ पर जो ये ब्रेड की पिक्चर है, देखो एक बार देखो कि ये ब्रेड दिख कैसा रहा था। तो बीजी ने इन्हें क्यों रिटर्न करा होगा, सोचो। और उन्हें कैसे पता चला कि ये ब्रेड ख़राब है? देखो यहाँ पर ये जो निशान दिख रहे हैं ना आपको, ये ब्लैक ब्लैक ग्रीन ग्रीन, इससे क्या पता चल रहा है कि ये ब्रेड ख़राब हो चुकी है। तो इसे ही देख के बीजी ने ब्रेड को रिटर्न कर दिया। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, तो इसके बारे में हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं। हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड? आखिर खाने की चीज़ें खराब कैसे होती हैं? द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टुगेदर। Take a piece of bread or roti, sprinkle a few drops of water on it and put it in a box. Close the box, see the bread or roti every day until you find some changes on it. तो आपको क्या करना है, सिंपली एक ब्रेड लेना है, एक डब्बे के अंदर रखना है, उसके ऊपर 2-3 बूंद पानी डालना है और उसको बंद करके रख देना है। कुछ समय के लिए जब आप उसको ऐसे ही रखे रहने दोगे, तब आपको ये देखते रहना है कि वो ख़राब कब होगी, ठीक है? तो अब आप देखोगे तो कुछ टाइम के बाद वो इस टाइप की गंदे गंदे ये ग्रीन कलर के ब्लैक कलर के निशान आना स्टार्ट हो जाएंगे, वो ख़राब होना शुरू हो जाएगी। टच करके देखोगे, फिर स्मेल करोगे, फिर आप देखोगे कलर उसका चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है इस टेबल के अंदर, ठीक है? गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स एंड सम सिंपल मेथड्स बाय विच वी कुड कीप फ्रेश फॉर 1 to 2 days, मैच द करेक्ट पेयर। तो कुछ ऐसे फूड के आइटम हैं यहाँ पर हमें लिख के दिए हैं, जिनको अगर हम सही तरीके से रखें तो वो 1 से 2 दिन तक बचे रह सकते हैं। जैसे मिल्क हो गया, मिल्क को क्या करना होता है, हमें बॉईल करना होता है। कभी भी आपने देखा होगा कि मम्मी बाज़ार से दूध लेकर आती हैं, वो क्या होता है, उसको मम्मी दूध को लाकर गर्म करती हैं। तो गर्म क्यों करती हैं? अगर गर्म नहीं करा तो उस दूध का क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। हाँ, अगर आप पैकेट मतलब कि थैली वाला दूध या फिर आप पैकेट वाला पी रहे हो, टेट्रा पैक वाला दूध पी रहे हो, तो वो ख़राब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कंपनी वाले ऑलरेडी उसे क्या करके दे रहे हैं, बॉयल करके देते हैं हमें। तो जो अगर हम मार्केट से मिल्क लेकर आते हैं, जैसे किसी मिल्क मैन से ख़रीदते हैं, तो उसे बॉयल कर लेना चाहिए जिससे वो ख़राब ना हो। कुक्ड राइस हो गए, उनको किस तरीके से रखें हम लोग, उनको एक बाउल के अंदर रखें और कंटेनर विद सम वाटर, नहीं, कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस। ये तो अनियन और गार्लिक के लिए क्या हो गया हमारा, कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस, ठीक है? कोरिएंडर को रैप इन अ डैप क्लॉथ, और जो कुक्ड राइस हो गए इन्हें पुट इन अ बाउल एंड इन अ कंटेनर विद सम वाटर, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा समर ट्रीट। तो यहाँ पर समर ट्रीट की बात करते हैं हम लोग। चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू। चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू की बात हो रही है। ये कहाँ पर रहते हैं, अत्यापुरम। और ये कहाँ का टाउन है, ये आंध्र प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है अत्यापुरम, ठीक है? यहाँ पर 2 लोग रहते हैं, कौन, चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू।
ये दोनों ब्रदर्स स्पेंड करते हैं अपने समर के हॉलीडेज मैंगो गार्डन के अंदर। मैंगो गार्डन मतलब कि आम का बाग। जब वहाँ पर ट्रीज फुल होते हैं फ्रूट्स के साथ, मतलब जब उन पे बड़े बड़े आम उग रहे होते हैं। दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनरिप मैंगोज विथ सॉल्ट एंड चिली पाउडर। तो ये लोग बहुत ज़्यादा इनको मज़े आते हैं। आम ही आपने देखी है ना, जो हरे कलर का होता है मैंगो, जो अच्छे से पका नहीं होता, उसे ये लोग खाते हैं सॉल्ट और चिली पाउडर के साथ। वो तो वाकई में बहुत टेस्टी होता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आपको भी अच्छा लगता है। At home, their mother cooks unripe mangoes in different ways. She also makes many kind of mango pickle. The pickles last through the year until the next mango seasons. तो क्या होता है कि घर पर जो इनकी मदर हैं वो इन अनरिप मैंगोज को कुक भी करती हैं, अलग अलग सब्जी बनाती हैं। इसी के साथ साथ वो मैंगो का पिकल मतलब कि आम का अचार भी डालती हैं। और ये जो अचार होता है ये लगभग पूरे साल तक ऐसा ही रहता है। One evening while having food, चिन्ना बाबू asked. चिन्ना बाबू अचानक से एक शाम को जब वो खाना खा रहे थे तो वो पूछते हैं, अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज, मेक सम ममडी तांद्रा, मतलब कि आम पापड़ फ्रॉम देम। तो आम पापड़ बना दो मम्मी फटाफट, इतने सारे हमारे पास आम हैं। तो उनके फादर बोलते हैं, ममदी तांद्रा नीड्स 4 weeks ऑफ हार्ड वर्क। If you both promise to help us every day for the next 4 weeks, we can together make the ममडी तांबड़ा। तो यहाँ पर उनके फादर बोलते हैं कि अरे उनको बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है, अगर तुम दोनों हमारी मदद करने के लिए प्रॉमिस करते हो कि तुम हमारी मदद करोगे नेक्स्ट 4 weeks तक, अगले 4 हफ्तों तक, तब हम लोग तैयार हो जाएंगे इसको बनाने के लिए। दोनों ब्रदर्स तुरंत एग्री कर देते हैं कि हाँ हम तो हेल्प कर देंगे। The next day, both the children went to the market with their father. They bought a mat woven from the leaves of a palm tree, poles of kasruvina tree, sting made of coconut husk, some jaggery and sugar. तो ये सारा सामान बाजार से जाकर ले आते हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जाते हैं, देखो यहाँ से ये गए मार्केट गए, वहाँ से सामान लिया है सारा, ठीक है। अब इसको बनाने का पूरा प्रोसेस देखते हैं। अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड। अम्मा पीछे जाती हैं घर के, वहाँ पर बैकयार्ड होता है, थोड़ा बहुत घास वाला एरिया, उसे हम बैकयार्ड बोल देते हैं, घर के पीछे जो होता है वहाँ पर जाती हैं जहाँ पर धूप आ रही होती है थोड़ी सी। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल्स। तो दोनों क्या करते हैं, थोड़ा हाई प्लेटफॉर्म बना देते हैं, मतलब थोड़ी ऊंची जगह बना देते हैं। ये देखो यहाँ पर डंडे लगाकर इन्होंने क्या करा है, ऊंची सी जगह बना दी है, ठीक है। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म। और इसको प्लेटफॉर्म से टाई कर देते हैं, ऊपर ये जो जगह है इसे टाई कर दिया है। The next day, Appa chose the most ripe mangoes. They took out the mango plum into a large pot. Then they strained the pulp through a fine muslin cloth to remove the fibers from the plum. The Chitti Babu crushed the gur jaggery till there were no lumps. They added the jaggery and sugar in equal amounts to plum. Chinna Babu mixed the jaggery and sugar well with big spoon. Amma then spread this plum into a thin layer over the mat. The thin layer was left to dry in the sun. In the evening, they covered the mat with a clean sari to avoid any dust. The next day, they again took out some mangoes plum. They added jaggery and sugar into the plum. Then they spread the plum over the previous day's layer. This work was given to both the brothers, both of them together spread many layers over it for the next 4 weeks. They hoped it would not rain. तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, मतलब आम लेते हैं, उसका रस निकालते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, गुड़ वगैरह ऐड करते हैं और ये सारी चीज़ें मिक्स करते रहते हैं दोनों ब्रदर, और धूप के अंदर सूखने देते हैं। रात का समय हो जाता है तो उसे चादर से ढक देते हैं जिससे कि मिट्टी वगैरह उसके ऊपर ना लगे। ऐसा वो करते रहते हैं 4 हफ्ते तक, बेचारे बहुत मेहनत करते रहते हैं और भगवान से प्रे करते हैं कि रेन ना हो। अगर रेन हो गई तो जो भी चीज़ उन्होंने बनाई है वो सारी की सारी रेन के अंदर बह जाएगी। 4 हफ्ते तक वो एक के ऊपर एक लेयर लगाते रहते हैं जब तक जेली लाइक चीज़ ग्रो नहीं हो गई 4 सेंटीमीटर्स तक थिक और एक गोल्डन केक जैसी नहीं दिखने लगी। आफ्टर सम डे अम्मा सेड द ममडी तांद्रा इज़ रेडी। तो क्या होता है, कुछ टाइम तक वो बेचारे ऐसा करते रहते हैं तो एक काफ़ी मोटी सी चीज़ बन जाती है, एक मोटी सी जेली जैसी चीज़ बन जाती है और उसे ही उन्होंने आम पापड़ बोलते हैं। तो उसकी अम्मा बोल देती है कि अब जो ममडी तांडरा है, मतलब कि जो आम पापड़ है वो बन गया है।
वी कैन टेक इट आउट एंड कट इट इनटू पीसेस टुमारो, और हम इसको कल निकाल लेंगे और इसके पीसेस के अंदर छोटे छोटे टुकड़े के अंदर काट देंगे। द नेक्स्ट डे द मैट वॉज बॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म से उस मैट को लिया गया। ममड़ी तांबड़ा को कट करा गया छोटे छोटे पीसेस के अंदर और ब्रदर्स ने उसे टेस्ट करा। वो बहुत टेस्टी था, मेरे तो मुंह के अंदर ही पानी आ गया। चिन्ना बाबू ने बोला, वाओ हाउ टेस्टी, आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प्ड इन मेकिंग इट। आखिर हम लोगों की मेहनत से हम लोगों ने भी मदद करी है इसको बनाने में, तभी तो ये इतना टेस्टी बना है। तो यहीं पर ये सारी चीज़ें वो बताते हैं। इसके साथ साथ हमें पता चला कि किस तरीके से उन्होंने ये टेस्टी सा पापड़ बनाया। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो। मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के अंदर। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।